इस एल्युमिनियम काटर वाल विंडो बनाने के लिए हमारी 4 तरह की प्रोफाइल यूज़ हुई है। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, सेम एक ही प्रोफाइल के अंदर अपना टोटल काटर वाल का फ्रेम बनाते हैं। अगर आप ग्लास की ओवरलैप बनाएंगे तो आपके 4 ग्लास यानी एक विंडो में 4 ग्लास की आपको डबल ओवरलैप बनानी पड़ेगी। इसमें हमारे 4 ग्लास आएंगे, ठीक है। एक हमारा ग्लास नीचे आएगा, दो आपका कनेक्टर का सुराख का साइज आता है, यानी 2 सेंटी अगर आपका साइज आएगा तो 2 सेंटी 1 मिली पे आपने सुराख करना है। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी वो हमारी स्काईलाइट के ऊपर होगी। तो ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह फ्रेम हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो इसलिए शटर की जो ओवरलैप है वो आपको फ्रीजिंग करनी पड़ती है। तकरीबन 1.5 सेंटी 18 मिली आपने अपनी इसकी शटर की कॉलर रखनी होती है, बाकी आपने फ्रीजिंग करनी होती है। तो ये शटर माशाल्लाह तकरीबन हमारा कंप्लीट हो चुकी है जुड़ाई इसकी। जब ये स्टार्ट में था, काम शुरू किया था, उस टाइम मैं अकेला था, तो मैं अकेला ही ये शीट यानी कट करता था। सुला के शीट काटना और बात है और खड़ी शीट काटना और बात है। इसका मैं आउट व्यू भी आपको दिखा रहा हूँ और इंशाल्लाह। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूँ अरमान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको इंशाल्लाह एल्युमिनियम काटर वॉल विंडो बनाने का तरीकाकार बताऊंगा। तो अपनी वीडियो शुरू करते हैं। इस एल्युमिनियम काटर वॉल विंडो बनाने के लिए हमारी 4 तरह की प्रोफाइल यूज़ हुई है। जो हमने फ्रेम बनाया अपना काटन वाल विंडो का, वो हमने 2 तरह की प्रोफाइल उसके लिए यूज़ की है। आउटर जो हमारा काटन वाल है वो हमने हाफ काटन वाल की प्रोफाइल यूज़ की है। तो इसका साइज़ की अगर बात की जाए, आउटर हमारा हाफ काटन वाल का जो साइज़ है वो 8 बाई 3 सेंटी 1 मिली है। और जो अंदर के हमने हाइटें और विड्थ यूज़ की है डिवाइडर के लिए, वो हमारा 5 बाई 8 का काटन वाल है। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, सेम एक ही प्रोफाइल के अंदर अपना टोटल काटन वाल का फ्रेम बनाते हैं। जैसे कि अभी मैं 8 बाई 5 का काटन वाल यूज़ कर रहा हूँ। तो नॉर्मली क्या जो ज़्यादातर लोग हैं वो यही करते हैं कि एक ही यानी सेक्शन के अंदर अपना आउटर की हाइटें दोनों और दोनों विड्थें और अंदर की जो हमारी डिवाइडर पीस होते हैं वो एक ही प्रोफाइल में यूज़ करते हैं। इसका नुकसान क्या होता है, जब भी ग्लास डबल करने का टाइम आता है, जो साइडों के ग्लास होते हैं इनकी हमको या तो ग्लास की ओवरलैप बनानी पड़ती है। अगर आप ग्लास की ओवरलैप नहीं बनाएंगे तो दूसरा इसका हल होता है कि आप इसकी जो काटन वाल की नोज़ल है, सेंटर नोज़ल, इसको फ्रीजिंग करना पड़ता है। तो ये दोनों में एक तो टाइम ज़्यादा जाता है और दूसरे नंबर पे आपके काम की जो फिनिशिंग है वो जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं रहती। तो अगर आप ग्लास की ओवरलैप बनाएंगे तो आपके 4 ग्लास यानी एक विंडो में 4 ग्लास की आपको डबल ओवरलैप बनानी पड़ेगी, एक हाइट की तरफ और एक विड्थ की तरफ। और जो अंदर के साइडों के ग्लास होते हैं उनकी सिंगल सिंगल ओवरलैप बनानी पड़ेगी। तो ओवरलैप बनाने का आपको नुकसान क्या होता है, एक तो इसको ग्लास डबल करने के टाइम आपकी मेहनत ज़्यादा होती है, दूसरे नंबर पे जिधर जिधर आपके ग्लास की ओवरलैप होगी उधर उधर आपकी फ्लैट बार पट्टी नहीं लगेगी। जो हम ग्लास को रोकने के लिए अंदर फ्लैट बार पट्टी यूज़ करते हैं, वो फिर आपकी ओवरलैप वाली जगह पर यानी पट्टी नहीं लगेगी। तो उसको यानी क्या करना पड़ता है, आपको एक एल्युमिनियम का या खशब का कोई भी पीस लेके तो उसके साथ ग्लास को टेम्परेरी रोकना पड़ता है। जब भी आपकी सिलिकॉन खुश्क हो जाती है तो फिर आप उस सपोर्ट को उतार देते हैं। तो ये काम यानी प्रोफेशनल जो सिस्टम के अंदर है उस सिस्टम में ये काम ठीक नहीं है। तो इसलिए अगर आप हाफ काटन वाल यूज़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको साइडों के ऊपर भी वही आपको चीज़ मिलेगी जो आपकी सेंटर की ग्लासों का साइज़ लेने का जो सिस्टम है उस सिस्टम में आपका साइडों का ग्लास का सिस्टम भी आ जाएगा। क्योंकि हाफ काटन वॉल में जो नोजल होती है वो बिल्कुल साइड के ऊपर कोने के ऊपर होती है, ठीक है। तो जितना आप माइनस सेंटर के जो अंदर के ग्लास है उसका करते हैं उतना ही माइनस आपको ये हाफ काटन वॉल यूज़ करने के बाद आउटर जो ग्लास है उनका भी वही आप माइनस करेंगे और सेम एक साइज़ के आपके ग्लास कटेंगे, आपको ओवरलैप बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो नोज़ल फेंक के भी अगर आप यानी ग्लास को यानी ओवरलैप के बगैर अगर डबल करते हैं तो उसके लिए फिर आपको ग्लास यानी वो ज़्यादा बड़ा करना पड़ेगा, जिसमें फिर आपका जो एल्युमिनियम होता है वो साइडों पे वो अंदर से अगर वाइट है तो वाइट कलर नज़र आता है और बेज है अगर यूज़ करेंगे तो वो जौन सा यानी आपका कलर होगा वो कलर बॉर्डर का जो आपके चार दो दो हाइटें दो विड्थें होती हैं उधर आपका पीछे से जो एल्युमिनियम है वो नज़र आता है। तो ये यानी सिस्टम सही नहीं है। जो सिस्टम मैंने आपको बताया ये हाफ काटन वाल यानी आउटर फ्रेम के ऊपर आप यूज़ करेंगे तो आपका काम बिल्कुल फिनिशिंग में आएगा। ना आपको ग्लास की ओवरलैप बनानी पड़ेगी और ना ही आपको इसकी काटन वाल की जो सेंटर नोजल है उसको फ्रीजिंग करना पड़ेगा। तो अभी हमारी जो कटिंग है वो माशाल्लाह कंप्लीट हो चुकी है। अभी हमने 2 विड्थों को पहले अपने जो कनेक्टर है वो लगाने शुरू किए हैं। एक हमने हाफ काटन वाल को विड्थ को कनेक्टर लगाए हैं और दूसरा हमने
फुल काटन वाल जो 5x8 का काटन वाल है उसकी विड्थ को हमने कनेक्टर लगाए हैं, यानी 2 विड्थों को हमने कनेक्टर लगाने हैं और 2 हमने अपनी हाइटों को कनेक्टर लगाने हैं। इसमें हमारे अगर डिज़ाइन की बात की जाए तो इसमें हमारे 4 ग्लास आएंगे, ठीक है। एक हमारा ग्लास नीचे आएगा बॉटम की तरफ में, और सेंटर में हमारा शटर आएगा, और राइट लेफ्ट में हमारा यानी 2 ग्लास आएंगे, यानी टोटल 4 ग्लास आएंगे, 3 फिक्स ग्लास और 1 शटर का ग्लास। तो ये 3 पीसों को हमारे कनेक्टर लग गए हैं। अभी हम चौथे पीस को भी लगा रहे हैं। जो हाफ काटन वाल होता है इसकी साइडों में आपका कनेक्टर नहीं लगता, इसकी साइडों में आपको एंगल लगाना पड़ता है, क्योंकि ये हाफ काटन वाल का कनेक्टर जो है वो आपको मार्केट में नहीं मिलता। तो इसलिए हमने साइडों पे हाफ काटन वाल के जो अपने एंगल 4x4 का यूज़ किया। तो अभी हम अपने जो सुराख हैं सुराख कर लेते हैं। जो आपका कनेक्टर का सुराख का साइज आता है, यानी 2 सेंटी अगर आपका साइज आएगा तो 2 सेंटी 1 मिली पे आपने सुराख करना है, ताकि जब भी आप अपने स्क्रू लगाएं, इसको जुड़ाई करें, तो आपका जो स्पेस है इसमें वो आने के जो चांसेस होंगे वो आपके बिल्कुल ज़ीरो के बराबर हो जाएंगे। अगर 2 सेंटी का आपका सेंटर आ रहा है इसका मूस का कनेक्टर का, तो 2 सेंटी पे नहीं आपने सुराख करना, 1 मिली बढ़ा के आपने अपना होल करना है। इससे फिर आपकी जो जॉइंट है वो बिल्कुल एक साथ यानी फिनिशिंग में आते हैं, स्पेस वगैरह नहीं आती। तो अक्सर कनेक्टर का यानी मूस का फ़र्क होता है, किसी का 2 सेंटी का सेंटर आता है, किसी का 2 सेंटी 1 मिली आता है। तो जितना भी आपका सेंटर होल का है मूस का, आपने 1 मिली बढ़ा के अपने जो है सुराख करने हैं। तो सुराख करने के बाद आपने कॉन्टैक्ट लाजम करना है ताकि आपके स्क्रू अच्छे तरीके से बैठ जाएँ। तो ये कनेक्टर हमारे जो है वो लग चुके हैं, ठीक है। अभी हम 2 हाइटें जो अंदर की हमारी हैं फुल काटन वाल की वो अंदर डालते हैं अपनी टॉप की विड्थ के अंदर, और इसकी जो जुड़ाई है उसको हम शुरू करते हैं। तो स्क्रू हम इसमें पोनी के यूज़ कर रहे हैं। इसका यानी ऊपर से फ्लैट हेड होता है, नीचे से राउंड हेड होता है, ठीक है, ताकि स्क्रू आपका काउंटर वाली जगह पे बिल्कुल लेवल में बैठ जाए। तो अभी हम अपनी जुड़ाई कर रहे हैं। इंशाल्लाह इस वीडियो में भी आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा नया। तो अभी इतना मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, इतना काम नहीं है, अभी काम थोड़ा डाउन जा रहा है। तो मेरे पास जो अभी एक्स्ट्रा वीडियो थी उनमें से मैं अभी ये 2 फ्राइडे हो गया वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी वो हमारी स्काईलाइट के ऊपर होगी। मेरा स्काईलाइट का काम तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्राइडे हम स्काईलाइट की जो वीडियो है वो अपलोड करेंगे। तो आप देख रहे हैं जुड़ाई हमारी हम साथ साथ कर रहे हैं। अभी जो हमारा हाफ काटन वाल है, ठीक है, अभी हमने हाफ काटन वाल की विड्थ अंदर डाली है। फुल काटन वाल हमारा मिडल में है और जो हाफ काटन वाला ये हमारा टॉप की साइड पे विड्थ में है, ठीक है। तो अभी इसकी हम जुड़ाई कर रहे हैं। हाफ काटन वाल का पीस अभी हमारा जुड़ाई होगा तो इसके बाद फिर हम अपने हाइटों के जो पीस हैं दोनों राइट और लेफ्ट में वो इसके अंदर डालेंगे। तो फ्रेम जुड़ाई करने के बाद इसमें रबर डलती है, ठीक है, तो हम इसमें फिर रबर डालेंगे। अभी फ़िलहाल हम अपनी जो हाइटें हैं वो हमने अंदर डाली है। अभी नीचे की जो विड्थ है हमारी हाफ काटन वाल की वो भी हम इसके अंदर डाल लेते हैं। इसके बाद हम इसके भी अपने जो स्क्रू हैं वो टाइट कर लेते हैं। कुछ लोगों का यानी सोच ये होती है कि हाफ काटन वाल इसलिए यूज़ की जा रही है कि पैसों की बचत की जा रही है। तो पैसों की इसमें बचत क्या करनी है, आपने काम देखना है कि काम आपका किस तरह फिनिशिंग में आएगा। तो हाफ काटन वाल पहले मैं खुद भी एक ही प्रोफाइल के अंदर अपना यानी ये काटन वाल की विंडो बनाता था। अगर 8x5 है तो 8x5 के अंदर ही टोटल फ्रेम बन रहा है। अगर 10x5 है तो टोटल 10x5 के अंदर ही हमारा फ्रेम बन रहा है। लेकिन मैंने आपको बताया उससे फिर जब भी आप ग्लास का आता है साइज़ लेने का टाइम, तो कॉर्नर के जो ग्लास होते हैं आउटर जितने भी ग्लास हैं उनकी ओवरलैप बनानी पड़ती है। डबल करने के टाइम भी आपको टेंशन होती है कि अगर उल्टी तो नहीं आपने कॉलर यानी वो बढ़ा दी, तो फिर उसको सिलिकॉन लगा के ग्लास को ब्लैक करो, फिर आपका जो आउटर जो ग्लास की लेयर होती है वो भी ज़्यादा ब्लैक नज़र आती है ओवरलैप बनने के बाद। तो इतना फिनिशिंग में काम नहीं आता। तो जब से मैंने ये हाफ काटन वाल यूज़ करनी शुरू किया तो मैंने फिर आउटर फ्रेम के लिए अपनी 2 हाइटें और 2 विड्थों के लिए हाफ काटन वाल ही यूज़ किया। इससे आपकी फिनिशिंग काम की काफ़ी अच्छी आती है। तो ये प्रोफाइल बनी भी इसीलिए है कि अगर आप साइडों पे ओवरलैप नहीं बनाना चाहते ग्लास की, तो साइडों पे जो अपना आउटर फ्रेम है ये हाफ काटन वाल में बनाएं। तो ये माशाल्लाह अभी हम जो हाफ काटन वाल के जिधर हमने एंगल लगाए थे उधर हम सुराख कर रहे हैं और अपने जो स्क्रू हैं वो लगा रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह फ्रेम हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो इसके बाद अभी शटर की बारी आती है। तो
शटर के हम अपने एंगल लगाते हैं और इसकी जुड़ाई करते हैं। जो शटर का आपकी ओवरलैप होती है, इसकी भी ओवरलैप फ्रीजिंग करनी पड़ती है ताकि आपका जो ग्लास है वो बाहर का उसको आप ओवरलैप दे सकें। तो इसलिए शटर की जो ओवरलैप है वो आपको फ्रीजिंग करनी पड़ती है। तकरीबन 1.5 18 मिली आपने अपनी इसकी शटर की कॉलर रखनी होती है, बाकी आपने फ्रीजिंग करनी होती है, क्योंकि 25 मिली तकरीबन आपका ग्लास डबल होने के बाद उसका साइज़ बनता है। 6 मिली के आपके 2 ग्लास हो गए और 12 मिली का स्पेसर और 1 से 2 मिली जो स्पेसर टेप है उसकी थिकनेस बनती है, यानी टोटल 25-26 मिली आपका ग्लास तैयार होने के बाद उसका जो थिकनेस है वो 25-26 मिली बनती है। तो अगर आप 18 मिली की यानी कॉलर अपनी रखेंगे और बाकी की फेंक देंगे तो फिर भी आपका जो ग्लास है वो आपका यानी ऑटोमेटिकली ऊपर का ग्लास आपका बाहर निकल आएगा ओवरलैप बनने के बाद। तो ये आप देख सकते हैं। इसके लिए अभी हम अपने जो जुड़ाई है इसको कर रहे हैं। इधर भी हम अपने जो स्क्रू हैं वो हैंगी स्क्रू लगा रहे हैं, आधी के स्क्रू। तो विड्थों को हमने एंगल लगा रही है। अभी हम अपनी हाइट इसके अंदर डाल के तो अपनी जो जुड़ाई है वो करते हैं। तो इसकी अंदर की साइड पे हम रिवेट यूज़ कर रहे हैं और इसकी जो बाहर की साइड है, बाहर की साइड पे हम स्क्रू लगा रहे हैं, क्योंकि अंदर की साइड पे स्क्रू जो लगे हुए हैं वो फिर वो बुरे लगेंगे। तो इसलिए अंदर की साइड पे आप जो अपनी रिवेट है, जो उनसे कलर का काम है वही कलर की आप रिवेट अंदर की साइड पे यूज़ करें। तो इसको शटर को जुड़ाई करने के बाद फिर हम अपना ग्लास कटिंग करेंगे। ये इतनी डिटेल की वीडियो नहीं है टोटल, तो जितनी वीडियो बन सकी उतनी वीडियो बनाई थी मैंने, ठीक है, क्योंकि काम इस टाइम ज़्यादा था तो टाइम नहीं था इतना कि वीडियो मैं कंप्लीट बना सकूं। तो वीडियो बनाने के लिए आपको अच्छा खासा टाइम चाहिए होता है, ठीक है। वीडियो तैयार करने में बड़ी मेहनत होती है। ये जो लोग वीडियो वगैरह बनाते हैं, जो क्रिएटर हैं, ये इनको ये वो लोग समझते हैं इस बात को अच्छी तरीके से कि वीडियो बनाने के लिए काफ़ी सारा आपको फ्री टाइम चाहिए, फिर जाके ये वीडियो कंप्लीट होती है। खाली वीडियो बनाना काम नहीं है, इसके बाद वीडियो में एडिटिंग करना, वॉइस रिकॉर्ड करना, बहुत कुछ यानी काम होता है, तो काफ़ी टाइम लगता है। तो जब ये टाइम मेरे पास होता है तो मैं यानी वीडियो लाजम जो है कंप्लीट बनाता हूँ। तो इस काम की कंप्लीट वीडियो नहीं बन सकी टाइम ना होने की वजह से, तो उसके लिए माजरा चाहता हूँ। जितनी मुझसे बन सकी उतनी मैंने वीडियो आपके लिए ये बनाई है। तो ये शटर माशाल्लाह तकरीबन हमारा जो है वो कंप्लीट हो चुकी है जुड़ाई इसकी। इसके बाद इंशाल्लाह हम अपना जो ग्लास है उस ग्लास की जो है वो कटिंग करेंगे। इसमें हमारा ब्राउन ग्लास, कलर ग्लास जो है वो ब्राउन यूज़ होगा और दूसरा जो हमारा ग्लास है वो जो नॉर्मली यूज़ होता है क्लियर ग्लास, एक क्लियर ग्लास होता है, कलर ग्लास होता है। तो इसमें हमारा बेल्जियम ब्राउन ग्लास है, ठीक है। तो आगे हमारी शीटें पहले ब्राउन पड़ी हुई हैं, तो पहले हम अपना ब्राउन ग्लास काटेंगे। सीधे सीधे हम पट्टे उतारेंगे, पट्टे उतार के बाद में हम टेबल के ऊपर सुला के तो आराम से अपना जो ग्लास है वो कट करेंगे। अभी तो हम 2 लोग हैं काम कर रहे हैं, ये ग्लास काट रहे हैं। जब ये स्टार्ट में था, काम शुरू किया था, उस टाइम मैं अकेला था, तो मैं अकेला ही ये शीट यानी कट करता था। तो जब भी इंसान काम करता है तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको उस चीज़ का तजर्बा होना शुरू हो जाता है। दूसरे नंबर पे जब भी आप काम को हाथ डालते हैं तो एक कुदरती एक निज़ाम है, आप अगर नहीं भी कोई काम कर सकते हो लेकिन अगर आप इरादा करें तो आप वो काम कर लेते हैं। नहीं तो नॉर्मली जो एल्युमिनियम का काम करते हैं वो इस चीज़ को समझते हैं कि शीट अकेले काटना काफ़ी मुश्किल काम होता है, ठीक है, क्योंकि आपको जो आपने पट्टी साथ लगानी होती है ये अपना साइज काटने के लिए, उस पट्टी को भी साथ कंट्रोल करना, साथ कलम भी चलाना, तो वो बड़ा यानी मुश्किल सा काम होता है। तो मैं अक्सर मैंने ग्लास स्टार्ट में अकेले ही मैं पूरी पूरी शीट काटता रहा हूँ। खरी शीट सुला के शीट काटना और बात है और खरी शीट काटना और बात है। तो काम से कभी भी इंसान को डरना नहीं चाहिए, कोई भी काम हो, कैसा भी काम हो, हाथ डालना चाहिए। जब आप काम में हाथ डालेंगे, कोशिश करेंगे, तो इंशाल्लाह रास्ते खुद ब खुद ही निकलने शुरू हो जाते हैं। तो आप देख रहे हैं ग्लास हम काट रहे हैं। अभी आप देखें 2 क्लिप हमारे यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। तो अगर आदमी साथ ना भी हो तो फिर भी आपको पट्टी को साथ हाथ लाजम रखना पड़ेगा। अगर आप पट्टी को हाथ नहीं रखेंगे तो पट्टी फिर आपकी अपनी जगह से हिल जाती है। जब भी ऊपर से आप शुरू करेंगे इसको यानी काटना, नीचे तक आएंगे तो अगर कोई सपोर्ट नहीं होगी इसको पकड़ने की तो पट्टी आपके ऊपर से यानी राइट साइड की तरफ आ जाती है। तो इसलिए ग्लास जब भी आप काटें साथ अपना एक हेल्पर लेके तो फिर ही ग्लास काटें। अकेले वैसे ग्लास
ना ही कट करे तो बेहतर है, क्योंकि डेंजरस कामों में से काम है ग्लास कट करना खरी शीट को। मजबूरी हो तो फिर एक अलग बात है, वैसे ये 2 आदमी 3 आदमी का काम होता है ग्लास कट करना, शीट वगैरह। तो ये ब्राउन ग्लास तकरीबन हमारा कट चुका है। इसके बाद हम अपना जो है क्लियर ग्लास है वो कट करेंगे। तो ये 6 मिली का हमारा ग्लास है ब्राउन, और 6 मिली का हमारा जो ग्लास है वो है क्लियर ग्लास। और इसमें जो हम स्पेसर यूज़ कर रहे हैं वो हम स्पेसर यूज़ करेंगे इसमें 12 मिली का। तो स्पेसर जो भी साइज़ का आप यूज़ करें, स्पेसर के अंदर आप केमिकल लाजम डालें। जो केमिकल का काम होता है इसके अंदर, गिलास के अंदर नमी नहीं आने देता। अगर थोड़ी बहुत नमी आपकी आ भी जाए तो केमिकल की जो हीट के साथ है वो थोड़ी बहुत जो नमी होती है वो इसकी नमी को खुश्क कर देता है केमिकल। तो इस काम में डबल ग्लेजिंग में आप लाजम स्पेसर के अंदर जो केमिकल है वो यूज़ करें। तो अभी क्लियर ग्लास हम काट रहे हैं, इंशाल्लाह ज़्यादा नहीं तो कुछ ना कुछ तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर इसमें सीखने को और देखने को मिलेगा। तो ग्लास की कटिंग करेंगे, कटिंग के बाद ग्लास फिर हम डबल करेंगे। इंशाल्लाह आपको मैं वीडियो के लास्ट में टोटल इसका जो हमने काम कंप्लीट किया है इसका व्यू भी मैं आपको दिखाऊंगा। कंप्लीट तो नहीं हो सका इसका काम, जितना हुआ उतनी मैंने वीडियो जो है वो बनाई है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आपको देखने का मज़ा आएगा स्काई लाइट की। तो मेरी कोशिश यही होती है कि वीडियो में जौन सी भी बनाऊँ वो फुल यानी डिटेल में वीडियो, इंफॉर्मेटिव वीडियो, ताकि देखने वाले को फ़ायदा हो। अभी इस 2 वीक जो ये वाली वीडियो और जो लास्ट वीक मैंने वीडियो, मैं इतना यानी सेटिस्फाई नहीं था इन वीडियो के ऊपर, लेकिन मजबूरी के तहत मुझे वीडियो यानी ये वाली अपलोड करनी पड़ी। क्योंकि मैं शुरू से आप कोई भी मेरी वीडियो देखें फुल डिटेल में पहले नंबर पे मेरी वीडियो होगी, और दूसरे नंबर पे उसमें आपको लाजम कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये वीडियो बस आप समझ लें गुजारे लायक की वीडियो है, ये वाली वीडियो और लास्ट वीक की वीडियो। इंशाल्लाह काम दुआ करें आप लोग भी, काम बेहतर हो ताकि मैं आप लोगों के लिए मज़ीद अच्छी अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाऊँ। मुझे खुद भी यानी मज़ा आता है कि काम यानी वीडियो इस तरह की हो कि जो कोई देखेगा उसका टाइम वेस्ट ना हो, कुछ ना कुछ उसको सीखने को ज़रूर मिले। बनाने को तो जितनी मर्ज़ी वीडियो बना बना के डालते जाओ, लेकिन देखने वाले को फ़ायदा ना हो तो वीडियो बनाने का क्या फ़ायदा। अपना भी टाइम वेस्ट करो, दूसरे का भी टाइम वेस्ट करो, तो वो चीज़ अच्छी नहीं है ना, मुझे ये चीज़ पसंद है। तो इंशाल्लाह कामों में ऐसा होता है, कभी काम आपका ज़्यादा होता है, कभी कमती होता है काम, कभी बिल्कुल भी नहीं होता। बिज़नेस इसी चीज़ का नाम है, कभी अच्छे दिन भी आते हैं, कभी बुरे दिन भी आते हैं। तो अभी फ़िलहाल थोड़ा आपको मालूम है जो सिचुएशन है ऑल वर्ल्ड की, तो ये जंग की वजह से भी कुछ हालात कामों के ऐसे डाउन हुए हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे, अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, सब मुसलमानों को, और सब मुसलमानों को एक होने की तौफीक दे, आमीन। तो ये माशाल्लाह जो गिलास है हमारे, ये भी गिलास तकरीबन क्लियर लास्ट हमारा ये फटा है जो हम कट कर रहे हैं। तो इसके बाद हमारी गिलास की जो कटिंग है वो कंप्लीट हो जाएगी। ये टी ग्लास कटर है, ये बड़ा मज़े का ग्लास कटर है। इसके साथ एग्जैक्ट आपका जो साइज़ होता है वही साइज़ आता है। तो ये कुछ टाइम हुआ हमने ये टी कटर लिया, इससे कटिंग करने का काफ़ी आपको फ़ायदा है। आपका साइज़ का जो फ़र्क है ना वो नहीं आएगा। तो काटन वाल में आपका स्पेशली जो गिलास है बिल्कुल एक साइज़ का होना चाहिए। तो ये टी कटर का आपको फ़ायदा ये है कि आपका ये ऐसे ही आप समझ लें कंप्यूटराइज सिस्टम है, जो आपने साइज़ इसका बंद करना है वही साइज़ आपका सेम टू सेम कटना है। तो काटन वाल ग्लास कटर यानी गिलास कट करने के टाइम आप ये वाला टी कटर यूज़ करें ताकि आपका साइज़ एक जैसा रहे। ये आप देख सकते हैं गिलास हमने डबल कट दिया और इसके अंदर हमने यानी सेंटी बाई सेंटी का अपना यू भी जो है वो अंदर डाल दिए। तो ये हमारी साइड है जो हमने कंप्लीट की है, ठीक है, आप देख सकते हैं। इसका मैं आउट व्यू भी आपको दिखा रहा हूँ और इंशाल्लाह बाद में आपको इसका इनसाइड व्यू भी दिखाऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर तो आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हुई हो तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।